एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में कदम का पेड़ पढ़ाऊंगी और उसके को समझाऊंगी। यह कदम का पेड़ जो कविता है, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इसमें माँ और बेटे के प्रेम को दर्शाया गया है। यह वात्सल्य रस को दर्शाता है, किस प्रकार एक माँ अपने बेटे से स्नेह करती है, यह कविता में दिखाया गया है। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके अर्थ को मैं समझाऊंगी। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि तुम बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। बालक अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, यह कदम का पेड़ जो है जमुना के किनारे क्यों नहीं है, मैं उस पर बैठ के कन्हैया बनता, कृष्ण कन्हैया बनना चाहता है बालक। और एक बांसुरी भी ले लेती 2 पैसे की, और किसी तरह ये डाली नीचे हो जाती जिस पे मैं चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बालक कह रहा है कि वह पेड़ की डाली पे चढ़कर और उसमें बांसुरी को बजाता, और उस बांसुरी की धुन में सिर्फ अम्मा अम्मा कहकर वह अपनी माँ को बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। वह अपनी माँ को कह रहा है कि जिस प्रकार जैसे तुम मेरी बांसुरी को सुनती तुम खुश हो जाती, और सारा काम छोड़कर तुम बाहर आकर मुझे देखने के लिए आती, लेकिन तुमको जब आता हुआ देखकर मैं छुप जाता और पत्तों में छुप के धीरे धीरे बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्रे दूध मलाई दूंगी। बालक की माँ जब उसको छुपा हुआ देखती है तो वह कहती है कि मेरे बेटे, तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें मिठाई मिश्री दूध मलाई सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम नीचे आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ का पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बालक को उसकी माँ बुला रही है, कह रही है कि तुम टहनी से नीचे उतर के आ जाओ, पत्तों में मत छिपो, लेकिन बालक पत्तों में जाकर कहीं छिप गया है, और यह सब देखकर उसकी माँ बहुत ही व्याकुल हो गई है। तुम अंचल पसार अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बालक ये भी कह रहा है कि जब तुम मुझे बुलाकर थक जाती या परेशान तुम ईश्वर से विनती करती, और मैं तुम्हें आंखें बंद करके धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आता और तुम्हारे आंचल में आकर छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोद में पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यह जमुना तीरे। जब बालक की माँ ईश्वर से प्रार्थना आंखें बंद करके कहती है और अचानक बालक उसके पास आ जाता है, तो वह आंखें खोलती है और अपने बालक को देखकर खुश हो जाती है। और इस तरह से बालक यह कल्पना करता है कि हम बहुत सारे खेल करते, अगर यह जमुना के किनारे कदम का पेड़ होता, अगर यह कदम का पेड़ जमुना के किनारे होता तो हम बहुत सारे आनंद उठाते, हम बहुत सारे खेल करके खुश होते। अर्थात यह कविता का सारांश यह है कि बालक कन्हैया बनकर कदम के पेड़ पर बैठना चाहता है और बांसुरी बजाने की इच्छा प्रकट करता है। वहाँ बैठकर वह अपनी माँ को बांसुरी के स्वर में बुलाता है। माँ उसकी आवाज़ को सुनकर देखकर दौड़ी आती है, तो बालक को मिठाई खिलौने माखन मिश्री का लालच देकर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन वह सुनता नहीं है। वह जाकर
और पत्तों में पेड़ के पत्तों में कहीं छिप जाता है। यह सब देखकर उसकी माँ बेचैन हो जाती है और अपना आंचल पसारकर पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से विनती करती है। बालक यह सब देखकर धीरे धीरे पेड़ के नीचे से उतरकर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। बालक को अपनी गोद में पाकर माँ बहुत ही खुश होती है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और माँ और बेटे के प्यार का दर्शाना इस कविता का भाव है। धन्यवाद।